हेलो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और आपके नाम से भारत में किसी भी राज्य में कोई भी भूमि हो तो आप आसानी से पीएम किसान के लाभार्थी बन सकते हैं और सरकार के द्वारा 2000 की किस्त प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको नया फॉर्म कैसे भरना है 2025 वाला। आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, ऊपर भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। तो आपको दोनों ऑप्शन में से किसी पे भी क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है जिसके नाम से खेती है, ठीक है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उनके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, सभी राज्यों में ये सर्विस अवेलेबल है, तो आप जहाँ से भी हो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है इसको यहाँ पे डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे आप यहाँ पे उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा 4 अंक का। ओटीपी डालने के बाद फिर से आपको एक कैप्चा यहाँ पे इस बॉक्स में डालना होता है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके आधार में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चला जाता है, जिसको आपको यहाँ पे डालना होता है। उसको भी हमने डाल दिया। उसके बाद जो कैप्चा शो कर रहा है उसको फिर से इस बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद हमको वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करना होता है। तो अब आपके सामने खुल चुका है पीएम किसान का कंप्लीट फॉर्म। सबसे पहले आप देखेंगे आपका स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया था। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी तहसील होती है, उसके बाद ब्लॉक और विलेज ये सिलेक्ट कर लेंगे सही सही। उसके बाद देखेंगे आपका नाम यहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा, आपका मेल फीमेल शो करेगा। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस जात से आते हैं, जनरल में आते हैं, SC ST जो भी आते हैं आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फार्मर टाइप, फार्मर में आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर भूमि आपके यहाँ पे है तो स्मॉल सिलेक्ट करेंगे, या फिर ज्यादा है तो अदर सिलेक्ट करेंगे, या कम है तो भी अदर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आधार आईडी आप सिलेक्ट किए हैं, आधार कार्ड यहाँ पे आपका प्रूफ लगा हुआ है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो करेगा और मोबाइल नंबर जो डाला था आपने वो यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आपका एड्रेस आधार के अनुसार आ जाएगा, ठीक। उसके बाद पिन कोड भी आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपके पिता का नाम आ जाएगा और यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी खतौनी निकालेंगे तो उस पर आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा रहता है। उसके बाद देखेंगे राशन कार्ड नंबर, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर पीएम किसान मानधन योजना, अगर आप मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक। तो मानधन योजना क्या है इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भी दोस्तों आपको 60 साल के बाद महीने के 3000 किस्त प्राप्त होती है पेंशन के रूप में। कि जो भी आपका भूमि है, जो भी खेत है वो ज्वाइंट अकाउंट है, यानी कई लोगों की हिस्सेदारी में है, या फिर आपका सिंगल नाम से है, आपके अकेले के नाम पे है। तो अगर सिंगल के नाम पे तो सिंगल सिलेक्ट कर देंगे, अगर आप और भी खातेदारक हैं उस खेत में तो आप ज्वाइंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने लैंड डिटेल खुल चुकी है। अब आपको यहाँ पे आपके नाम से जो भी खेत है उस खेत का खाता नंबर या सर्वे नंबर यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद देखेंगे खसरा नंबर भी वहीं पे आपको दिया होगा, उसको भी यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे एरिया यानी कि आपकी जो भूमि है कितने हेक्टेयर में है, यानी कि इन हेक्टेयर में आपको लिखना है। यहाँ पे देखेंगे लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी कि भूमि आपके नाम पे वरासत हुई हो या फिर बेनामा हुआ हो, कब हुआ है। आप देखेंगे 2019 से पहले का हुआ है या 2019 के बाद का हुआ है, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आपके नाम पे कब हुई थी। उसके बाद देखें लैंड ट्रांसफर डिटेल, यानी कि पहले किसके नाम पे थी, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लैंड डेट वेस्टिंग, यहाँ पे देखेंगे वही डेट डालनी होती है जिस डेट पे आपने यहाँ पे जिस डेट पे आपकी यहाँ पे खरीदी हो या जब आपके नाम पे हुई वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे पट्टा नंबर, अगर आपका ये जो भूमि है पट्टा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ही आपकी जो ये लैंड डिटेल है वो यहाँ पे नंबर 1 में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आपके पास जितनी भूमि होगी उन सबको एक एक करके ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करते चले जाना है, सबकी लिस्ट यहाँ पे जोड़ती चली जाएगी, ठीक। अगर आपके पास सिंगल है तो एक ही रहने देंगे, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको पीएम किसान का लाभ मिलेगा। इतना करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे खतौनी ऐड की है उस खतौनी की फोटो कॉपी आपको यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसी खतौनी को अपलोड करेंगे जिसकी साइज आपको 200 KB से कम की रखनी है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद फाइनली आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है। आपके मोबाइल पर भी एक किसान आईडी चली जाती है जिसके द्वारा आप आसानी से फ्यूचर में अपना स्टेटस चेक कर पाते हैं कि आपके पीएम किसान का ये जो फॉर्म है इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा हुआ है। इस प्रकार से आप पीएम किसान के 2000 रुपए की किस्त आसानी से अपने घर बैठे ही ऑनलाइन करके अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं।